ये अच्छा हुआ सरकार, आपके निर्णय की वजह से बिना कलह झगड़े के हमें हमारे खेत जमीन मिल गए। सबको समान न्याय दिलाने वाले आप जैसे धर्मात्मा की वजह से ये गांव हरा भरा हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए बाबूजी। होने वाले ससुर जी, होने वाले ससुर जी, मैं आ गया। क्यों शोर मचा रहा है? ये शोर नहीं, गांव की हर सुंदर छोरी का बाप मेरा ससुर है। गांव में हर एक को न्याय दिलवाते हो, धर्म बताते हो, अपनी छोकरी के प्रेमी यानी कि मुझे न्याय दिलवाइए ना होने वाले ससुर जी। मुंह बंद कर। इस गांव में तेरा और तेरे उस बाप का जो आज गंदा नाम और घिनौनी प्रतिष्ठा है, सबको मालूम है। अपनी बेटी की तुझसे शादी करने की बजाय गला घोट दूंगा उसका मैं। वो तुम ना घोटो, तुम कान काटो, तुम नाक काटो, फिर वो सुपर नखा जैसी हो जाएगी, फिर मैं कर लूंगा शादी। फिर बोला तो तुझे और तेरे बाप को पंचायत में बुलाकर काट दूंगा, बदमाश। मिस्टर धर्मराज ससुर, आई एम सन ऑफ खोबरा तिजारती सोमनाथ। आसपास में बेस्ट वेल खोबरा तिजारती सोमनाथ, शोले अमजद खान अमरीशपुरी मिक्सिंग खोबरा तिजारती सोमनाथ। और रामू साला कहाँ है मालूम करके अंधेरा होने के बाद उषा ने मंदिर के नजीक बुलाया, बोल उसे। इसके बाद इसकी खाल उतार के उस खाल से मैं अपनी जूतियां बनवाऊंगा। रामू क्या रे, धर्मराज की बेटी उषा है ना, हाँ। उसने तुझको अंधेरा होने के बाद मंदिर के पास बुलाया है। ठीक है तू जा, मैं आ जाऊंगा। ये क्या, मुझे बुला के उषा खुद गायब है? क्यों रामू, मंदिर बंद होने के बाद आए हो, क्या बात है? कुछ नहीं पुजारी जी, टाइम गुजारने आ गया। ठीक है, मैं चलता। इस मंदिर से भगवान के जेवर चोरी हुए हैं, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मौके पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस राम जी के मंदिर वाले गहनों को इस रामू ने चुराया है, पंचायत के पास अभियोग आया है। इसका जवाब या राम जी देंगे हमें या रामू देगा हमें। क्यों रामू, ईश्वर के जेवर तुमने चुराए हैं? बोलो। ईश्वर ही जानता है। ये क्या बात हुई, चुराने वाली बात टाल रहा है? मैंने लिए, जानते हो तुम क्या? जो थे वहाँ उन्होंने बोला। सुनो पुजारी जी, कल वहाँ पे क्या हुआ था? तुम ईश्वर की सेवा करते हो, झूठ नहीं बोलना। इस पब्लिक को सब बता दो। ताला बंद करके मंदिर से मैं निकला, ये रामू वहाँ अंधेरे में घूमता हुआ दिखाई दिया मुझको। काहे को आयो, मैंने इससे पूछा, जवाब दिए बिना भाग गया वहाँ से। रामू, तुम अंधेरे में गए थे वहाँ पर? हे रामू, जवाब दो हमको। समझ में नहीं आ रहा जवाब कैसे दूं। यानी तुम मंदिर के आसपास नहीं गए? मैं गया था, लेकिन चोरी के लिए नहीं गया था वहां पर। क्यों जी, इस केस को रबर के माफिक कितनी देर और खींचना है जी? ईश्वर के सारे जेवर चोरी हो गए हैं, इससे बढ़कर गवाह हमें क्या चाहिए? सुनिए, गांव में बच्चे अगर कोई भूल करे, इसके जिम्मेदार माँ और बाप होते हैं, यही हमारी पंचायत का विश्वास है। ऐसी भूल करने वाले लड़के को उसके माँ बाप को उसे 50 कोड़े मारने चाहिए, यही फैसला है ना आपका? तो इसकी भूल के वास्ते बुलवाओ उसकी माँ को, बोलो 50 कोड़े मारे इसे, चमड़ी उधेड़ दे चोर की। पार्वती देवी। सरकार, मेरी बेटे ने ये चोरी की है, आपको विश्वास है? इन हाथों से खाना खिलाया है मैंने, लेकिन झूठ और चोरी कभी नहीं सिखाई। क्यों जी, इस पंचायत में ये नाटक किस लिए? देखो धर्मा, तुम बोल सको तो इसकी माँ से बोलो बेटे को मारे, नहीं तो पंचायत बंद करो। देखो पार्वती देवी, जेवरों को कहाँ रखा है रामू ने, तुम ही पूछो। काहे को मंदिर के पास क्या पूछो। सुनो पार्वती देवी, माँ के नाते जितना तुम्हें दुख हो रहा होगा, वैसे निरपराधी को मार खाते देख के मुझको भी बहुत दुख पहुंचेगा। लेकिन रामू ईमानदारी का सबूत ना जुटा पाया तो सजा देनी ही होगी, मजबूर हूं। हे भगवान। रामू, क्यों जिद पे अड़े हो? किए गए जुर्म को मान के सारे गहनों को पंचायत के हवाले करो। कल सुबह तक का तुमको वक्त देता हूँ। कल सुबह तक?
ठीक है, मैं पंचायत के प्रमुख के फैसले के लिए हाँ बोलता हूँ। कल सुबह ही ईश्वर के जेवरों को लाके ये इनको ना सौंपे तो हमको पुलिस को फोन करके बुलवाना है और वो लोग इसे सलाखों के पीछे डालेंगे। हे ईश्वर, थोड़ी दया करो मुझे पर। भक्त रामदास की तरह भजन गाएगा वहाँ। भजन कौन गाने वाला है कल सुबह मालूम होगा। राम जी वाले जेवर को किसने चुराया ये बात राम जी को मालूम है। उनके साथ रहने वाले राम भक्त श्री हनुमान को मालूम है। कल वो ही राम भक्त हनुमान भक्त को आकर बचाने वाले हैं। वीर हनुमान उस पर पिल पड़ने वाले हैं। अरे क्या पिलने वाले हैं, वो मिट्टी के माधव, आंखें मूंदे बिना पैर के ऐसे ही बैठे हैं वो। अरे सुनो, कल ये राम जी का भक्त हनुमान आके ढिंडोरा पीटेगा कि यही है अपने रामचंद्र जी। ऐसे बहुतों को देखा है। चलो बेटा रामू, रात भर यहीं पे सो के श्री हनुमान की मूर्ति को खोपरों की तरह बोरों में भर के ले जाने की तुम प्लानिंग कर रहे हो? क्यों ऐसे खामोश क्यों हो? अरे हनुमान जी सरकारी बस में आके सब जनता से कहेंगे कि सुनो ये बच्चा मेरा भक्त रामू बहुत प्यारा छोकरा है। गांव को चिल्ला के बोलेंगे कहा था तूने, नहीं आया क्या? बस लेट है। भक्त हनुमान भक्तों को जरूर संभालेंगे कहा था तूने। तेरे हनुमान पीट पीट के दंड देने वाले हैं कहा था तूने। उन्हें बुला तू। महाकाय जय जय महावीर जय जय अमर शूर जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जय जय पवन पुत्र जय वज्र समवीर जय मेर समधीर तुझको पुकारे सेवक तुम्हारे। श्री राम के काज तुमने संवारे, सीता की सुध बुध भिलाए, लक्ष्मण का जीवन भी तुमने बचाया। दुख में है संसार कर दो कृपा आज भक्तों के भरतार। अभय प्रदाता भविष्य विधाता, हे दिव्यतम रूप हे महासंपूर्ण तुम ही तो स्वरूप। भक्तों की बदलाज दर्शन दे तू आज, पापी से हमको बचाना। दुष्टों को दे दंड नीचों का करनाश, पूरी करो नाथ भक्तों की ये आस। मुझको भी दर्शन दे आजा। त्रैलोक्य में नाथ कीर्ति तुम्हारी है, तेरे ही चरणों में रक्षा हमारी है। सुन आज बजरंग दुख मेरा कर दूर, हम तेरे सेवक हैं तो आज संकट में हो जा प्रकट। आज संशय मिटा दे असुर संहारा। धर्मराज जी बचाइए। पुजारी जी हुआ क्या? ये पोटली कैसे? इसमें तो गहने हैं मालिक, ईश्वर के गहने हैं। मुझे बचाइए, क्षमा कीजिए बाबूजी। यानी आपने ये गहने? इस लोभी शंकर सोमनाथ की बातों में आके हमने जेवर चुराए और इसका जुर्म रामू पे लगा दिया। ये क्या भौंकते हो? जबान में छेद हो जाएगा। तूने मंदिर को ही छेद डाला, लोगों की जुबान छेदना बड़ी बात नहीं। मालिक धर्मराज जी सच बोलता हूँ, अगर झूठ बोलूं तो अपने बच्चों का बड़ा मुंह देखूं। अब ये ढोंग छोड़ तू। दुनिया में बड़े बड़े ढोंगी देखे मैंने, इन बहकावों में आके तुझे छोड़ने वाला नहीं। क्या छोड़ने वाले नहीं? तुम क्या यहाँ के भगवान हो? तुम चुप रहो। पुजारी जी क्या हुआ बताइए। अजी क्या नहीं हुआ, मेरे इस महापाप के लिए श्री अंजनी पुत्र ने सपने में आकर खूब मारा मुझको। ये लो पुलिस आ गई। ये पुलिस वाले यहाँ जो आए हैं रामू के वास्ते नहीं, तेरे वास्ते आए हैं। चल अंदर चल। इंस्पेक्टर साहब फिर से ऐसे नीच काम ना करे, इसे ऐसी बुद्धि देना। रामू निरपराधी है जान के भी पंचायत में उसे सजा मिलते हुए देख के बड़ा दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मैं। मैं असहाय हो गया। वो श्री रामचंद्र प्रभु असहाय होने वाले थोड़ी है माँ जी, तभी तो उस राम ने इस राम को बचा लिया। लेकिन लाभ क्या हुआ बाबू साहब?
मेरे बेटे को थोड़ी ठोकर लग जाती थी, मैं तड़प उठती थी, लेकिन इन पापी हाथों ने उसे मार के नरक की यातना पहुंचाई। जो गाली ना दे और मारे ना, वो माँ कैसे होगी? मैं एक बात पूछूं तो सच बताएगा मुझे? उस रोज इतनी रात में मंदिर में क्यों गया? क्यों रे, तो कल इसी प्रश्न का पंचायत में जवाब ना देके मार क्यों खाई तूने मुझसे? सुन माँ, पंचायत में तेरे हाथ से मार ना खाता तो धर्मराज जी के गौरव को चोट पहुंचती। किसी ने आकर मुझे बोला, उषा ने तुम्हें आज रात मंदिर के पास बुलाया है, उसे से मिलने गया था वहां। ये बात पंचायत को कैसे बोलूं मैं? मेरे पूज्य, मेरे बुजुर्ग की 4 लोगों में हंसी उड़वाऊं क्या? मेरे सच बोलने से धर्मराज जी के गौरव पर, उषा के जीवन पर पड़ने वाले दाग से तेरे कोड़ों की मां ने मुझे ज्यादा दुख दिया क्या? जवाब दे मुझे मां। रामू, कितना स्वच्छ मन है रे तेरा। उन दिनों सीता के शील को साबित करने के लिए सीता से अग्रिम प्रवेश करवाया राम जी ने। सीता पे लगा लांछन मिटा दिया उन्होंने। मेरे कुटुंब के गौरव को, मेरी बेटे के भविष्य को मैला होने से बचाने के लिए सजा भी खुद भुगत के उस राम की तरह बहुत मान मिला है तुझे। ईश्वर तो तुझ जैसे भले लोगों के मन में वास करता है। पार्वती देवी, बिटिया के रामू के बारे में जो विचार है वो मुझको मालूम है, बेटे के मन में जो है वो तुमको मालूम है। ज्यादा देरी न किए बिना दोनों का अगर हम ब्याह कर दे तो? आपको ये कहना है क्या बाबूजी? ये सारी मेरी किस्मत है। धर्मराज जी का फैसला क्या फैसला है? सुनो डैडी खोबरा तिजारती सोमनाथ, तुम यहाँ हाथों को बांधे हुए, आंखों को फाड़े हुए जेल में बैठे हो। वहाँ उषा का रामू से ब्याह होने वाला है। विलेज में मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा? हाउ माय लाइफ, ग्रीन रेबल, रेड लेबल, कॉफी, टेस्टी, टेल मी ऐसे। तो बिल्कुल मत घबरा, उस रामू साले का ब्याह नहीं होगा, उसका कर्मकांड करवाऊंगा। सिटी से लौटते वक्त रास्ते में मर्डर होगा। रामू दुष्ट के मौत का आलाप, उषा का विलाप, मैं जेल में